मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, तीसरा बाब 18 से 23 है। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, कोई अपने आप को फरेब न दे। जो कोई तुम्हारे दरमियान अपने आप को दानिशमंद समझे तो दुनिया के नज़दीक अहमक बने, ताकि दानिशमंद हो जाए, क्योंकि इस दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक हमाकत है। चुनाचे लिखा है कि वो दानिशमंदों को उन्हीं की चालाकी में गिरफ्तार कर देता है, और ये भी कि खुदावंद हाकिम के ख्यालात को जानता है कि वो बातिल है। बस आदमियों पर कोई फख्र न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पालूस, क्या अपालूस, क्या कैफा, क्या दुनिया, क्या जिंदगी, क्या मौत, क्या हाल, क्या मुस्तकबिल, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 23 पहली आयत से 6 आयत। जुमाती जवाब। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बशिंदे, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमाती जवाब। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन ठहरेगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना दिल नहीं लगाता, जो अपने हमसाय से मकर से कसम नहीं खाता। जमायती जवाब। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। जमायती जवाब। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। खुदावंद ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 5 बाब पहली आयत से 11वीं आयत। वो सब कुछ छोड़कर यस्सु के पीछे हो लिए। एक दिन जब यस्सु जनसरात की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से
उस कश्ती पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर से तलीन देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा कि ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल न हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डलवाऊंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा घोर घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियाँ ऐसी भर दीं कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ने यह देखकर यस्सु के पांव पर गिरकर कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी, वो और उसके सब साथी नहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे। तब यस्सु ने शमौन से कहा, मत डरो, इस वक्त से तू आदमगिरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।